एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम देखेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। वो हमें क्वेश्चन में प्रूफ कराएगा कि प्रूफ दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, √2 इज अ इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर को अपने प्रूफ कराने के लिए बोलेगा। तो देखो बच्चों, दो टाइप के क्वेश्चन वो पेपर में आ सकते हैं, मतलब दो टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है, हमारे पास में 1 से लेकर 5 तक की ये क्वेश्चन जाएंगे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास 5 तक के क्वेश्चन ये हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन नहीं पूछता वो, और अगर इनमें से 5 क्वेश्चन में से पूछेगा तो यही डिजिट होगी, इसके अलावा छठी डिजिट 6 डिजिट होती ही नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आगे से ज़्यादा वो पूछता भी नहीं पेपर के अंदर। तो कोशिश हम करेंगे कि इन 5 क्वेश्चन को करने की और इन 5 क्वेश्चन के टाइप को करने के लिए। ठीक है, तो जैसे उसने बोला है कि इरेशनल नंबर के लिए कि प्रूफ दैट इरेशनल नंबर, तो अच्छा अपन पहले इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। रेशनल नंबर होता क्या है, इससे पहले हम जानेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर बच्चों क्या होता है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सके हैं। जैसे अगर अपन बात करें 2/5, 2/5 की बात करते हैं अपन, रेशनल नंबर है। जैसे अगर अपन बात करें 1/2 की, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसे अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर के लिए दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं तुम्हें। इरेशनल नंबर पहचानने का तरीका क्या होता है, प्राइम नंबर अगर रूट में आ जाए तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो खुद की टेबल से डिवाइड होए या फिर 1 से डिवाइड हो, जो खुद स्वयं उस खुद की डिजिट से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर के ऊपर अगर रूट लग जाता है तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। पहला पहचानने का तरीका। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इरेशनल नंबर के लिए जो इस यहाँ पे क्वेश्चन में काम आएगा, जो 10th क्लास में काम आएगा, वो है इरेशनल नंबर के लिए कि इरेशनल नंबर में P और Q का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, वो इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर पहचानने के लिए इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर के लिए कि इसमें क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इरेशनल नंबर में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो वो इरेशनल नंबर होगा। किसका कॉमन फैक्टर, P और Q का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और अगर इसके अलावा 2, 3, 7 कुछ भी आ जाए तो वो इरेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे अब अपन बात करते हैं, यहाँ से लेकर 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, इसमें मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा, 4 क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं √2, तो प्रूफ दैट, जैसे अगर अपन बात करें इस √3 के लिए बात करते हैं, प्रूफ दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो देखो, इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है तो इसका अपोजिट मानेंगे हम। अपोजिट कैसे मानेंगे कि जैसे अगर इरेशनल नंबर प्रूफ करा रहा है तो हम इसकी जगह रेशनल नंबर मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसके एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कोई एक लड़का, मान लिया हरीश नाम का एक कोई लड़का है, हरीश को अगर प्रूफ करना है कि हरीश एक लड़का है, तो इसके लिए हम अपोजिट लेकर चलेंगे कि हरीश एक क्या है, एक लड़की है। मान लिया कि हरीश एक गर्ल है, माना हमने एज्यूम कर लिया कि वो एक गर्ल है, तो हम सबसे पहले उस हरीश के लिए हमने उस हरीश को गर्ल माना है, तो हम उसमें देखेंगे कि गर्ल की क्वालिटी, जो गर्ल की खासियत होती है, जो गर्ल प्रूफ होती है, गर्ल के लिए जो बातें होती है, क्या वो हरीश में मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर हरीश के अंदर वो गर्ल की क्वालिटी नहीं मिलती है तो हम क्या बोलेंगे कि हरीश गर्ल नहीं है। और अगर हरीश गर्ल नहीं है तो हरीश क्या हो जाएगा, हमारे पास में हरीश बॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या करा है कि √3 इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए बोला था, तो हमने √3 को क्या मान लिया, रेशनल नंबर। √3 इज अ रेशनल नंबर, इसको हमने एज्यूम कर लिया। अच्छा, रेशनल नंबर होता है तो उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर के लिए इसलिए हमने लिखा √3 = P/Q। ठीक है, एक एक स्टेप को थोड़ा दिमाग में सेट करना। अगर एक क्वेश्चन सेट हो गया दिमाग में तो हम 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर बोला था अपन ने, एज्यूम कर लिया √3 इज अ रेशनल नंबर। तो √3 रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर दूसरा काम क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, P को 1 से मल्टीप्लाई करा, √3 को Q से मल्टीप्लाई करा। P को 1 से मल्टीप्लाई करा, √3 को Q से मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट जो काम है हमारे पास, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेफ्ट हैंड भी करेंगे, राइट हैंड भी करेंगे। स्क्वायर इधर भी करा, स्क्वायर इधर भी करा, P का स्क्वायर हो गया। अच्छा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे यहाँ रूट से स्क्वायर हट गया, क्या आ गया, 3 आ गया। Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब देखेंगे हम कि अगर 3 मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में अगर भेज दिया हमने तो हम क्या लिख सकते हैं, P² इज डिवाइडेड बाय
3, क्योंकि 3 कहाँ पहुँच जाएगा, अपोन में पहुँच जाएगा, इसलिए पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3। पहुँचाना नहीं है, सिर्फ हमें बताना है कि पी स्क्वायर डिवाइड है 3 से। तो p अकेला p भी क्या होगा, p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। जब p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 है तो p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3, तो p का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। सो कॉमन फैक्टर ऑफ p इज 3। अब हमें एज्यूम अगेन करना है। अगेन एज्यूम कहाँ से करना है, इक्वेशन 1 से। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ढंग से थोड़ा ध्यान देना कि हम इक्वेशन 1 से करेंगे। देखो p एज इट इज रखना, स्क्वायर नहीं लगाना, ठीक है, स्क्वायर नहीं लगाना, p एज इट इज रखना, इक्वल रखा, 3 एज इट इज आ गया, ठीक है। बस q की जगह हम क्या करेंगे, r लिख देंगे। क्यों, क्योंकि p और q लिया था तो p की बात हुई थी, अब हम r भी लेंगे जिससे किसकी बात हो जाएगी, q की बात होगी, इसलिए हमने r को भी लिया है। तो दोबारा हमने एज्यूम करा है इक्वेशन 1 से p इक्वल टू 3 का 3 आ गया, बस q की जगह क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर हमने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि हम इसके बाद में स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करा, p का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब p स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 से p स्क्वायर की वैल्यू है 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे p स्क्वायर की, पुट वैल्यू बाय इक्वेशन 1। तो p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 3q स्क्वायर रखा, 9r स्क्वायर आ गया। यहाँ तक क्लियर। 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में भेज दिया, डिवाइड में आ गया, 3 3 जा 9, 3 टाइम कैंसिल हो गया। q स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे वही जो कंडीशन यहाँ बनी थी वही कंडीशन यहाँ बन गई है। 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड के फॉर्म में जाएगा तो हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, q इज आल्सो डिवाइडेड बाय, यहाँ स्क्वायर था यहाँ सिंगल है तो q इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। सो कॉमन फैक्टर ऑफ q इज 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे कि वैसे इस लाइन के लिए बच्चों ये लाइन आपको याद करना पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है, हम हमारी मर्जी से नहीं लिख सकते, एनसीईआरटी ने ये लाइन दी हुई है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की थोड़ा इस लाइन का मीन बताता हूँ बस मैं। यहाँ से देखो, देयर फॉर पी एंड क्यू हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में जो p और q के कॉमन फैक्टर आए, p का कॉमन फैक्टर और q का कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आया, 3। देयरफॉर p एंड q हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। p और q के कॉमन फैक्टर यहाँ पर कितने हैं, 3। लेकिन रियल में होता क्या है, रियल में क्या होता है इरेशनल नंबर के लिए कि p और q का कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1। मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी इरेशनल नंबर के लिए कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। लेकिन बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट फैक्ट दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब p और q का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अज्यूम्पशन दैट √3 इज रेशनल। मतलब हमने जो एज्यूम करा है कि ये √3 रेशनल नंबर, ये जो हमने एज्यूम करा है वो रॉन्ग है, ठीक है। जो हमने एज्यूम करा है वो रॉन्ग है। अगर ये रेशनल नंबर रॉन्ग है तो राइट क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो √3 इज अ रेशनल। सो वी कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बस इसके बारे में मैंने बता दिया। वो ये है कि हमारे पास में p और q के कॉमन फैक्टर यहाँ 3 हैं। रियल कंडीशन में ये होता है कि p और q के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो जो हमने एज्यूम करा है वो रॉन्ग है, और अगर ये रॉन्ग है तो सही क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों।